रांची नगर निगम की ओर से शहर भर में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाए जा रहे हैं और इस अतिक्रमण मुक्त अभियान में जो सड़क किनारे फुटपाथ पर जो दुकानें लगाई जाती हैं उन्हें हटाया जा रहा है। इसी के विरोध में आप देख सकते हैं कि रांची नगर निगम कार्यालय के बाहर जो शहर भर के जो फुटपाथ दुकानदार हैं वो यहाँ विरोध करने के लिए पहुँचे हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ नगर निगम कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। ये नगर निगम का मुख्य गेट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिलाएं पुरुष हैं जो सड़क किनारे दुकान लगाते हैं और अपनी आजीविका को चलाते हैं, उन्हें जब हटाया जा रहा है इसी के विरोध में आज ये पिछले 1-1.5 घंटे से पूरे तरीके से रांची नगर निगम के मुख्य गेट को जाम कर दिया गया है और प्रशासक से वार्ता करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि शहर भर में इन दिनों रांची नगर निगम ने चारों तरफ जो सड़क किनारे कह सकते हैं कि सरकारी जमीन या अवैध तरीके से जो दुकानें लगाए जा रहे हैं उसे हटाने की कवायद चल रही है। अब इसी के विरोध में लोगों की क्या मांग है, आज क्यों पहुंचे हैं? क्या नाम हुआ सर आपका? संतोष। आपका किधर दुकान लगता है? मैं इन लोगों के साथ आया हूँ। साथ में आए हैं। क्या वजह है और क्या आप लोगों की मुख्य मांग है? देखिए, इनकी जो मांगे हैं वो सारी मांगे विधि सम्मत है और आपने जो कहा यहाँ गेट का घेराव या यहाँ पर ही करना है वो यहाँ करने के लिए नहीं लोग आए। प्रत्येक लोगों के हाथ में आप देख लीजिए, प्रत्येक लोगों के हाथ में देख लीजिए एक एप्लीकेशन होगा। इनके पास जब निगम के नाम पे जो अधिकारी जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं आपके सामान को रौंद रहा हूँ, वो रौंद के चले जाते बुलडोजर से। आपको जो बात करना है हमारे अधिकारी से निगम में आके बात कीजिए। तो उन्हीं बातों को लेने के लिए, ये अपनी फरियाद को रखने के लिए, अपने आवेदन को देने के लिए वो यहाँ उपस्थित हुए, ना कि यहाँ कोई घेराव करने के लिए, ना कोई प्रदर्शन करने के लिए। ये अपनी व्याथा को सुनाने के लिए। इनकी व्याथा क्या है? इनकी व्याथा है कि विधि सम्मत जो भी कानून के अनुसार जो भी नियम लाया गया है वेंडर के लिए, उस वेंडर को नगर पालिका के द्वारा भी पालन किया जाता है, नगर निगम के द्वारा। लेकिन नगर निगम के नाम पे जो अधिकारी जो गुंडाई करते हैं उन अधिकारियों के विरोध में, उनके बारे में संज्ञान देने के लिए यहाँ पर लोग जुटे हैं। क्योंकि आम पब्लिक के लिए अधिकारी कैसे सुनेंगे? आप इस चीज़ को समझिए, कैसे सुनेंगे? सभी लोगों का अधिकारी कैसे सुनेंगे? तो वो अधिकारी अपना एप्लीकेशन देने के लिए यहाँ पर आए हैं और विधि सम्मत जो भी कार्रवाई है, ये नहीं बोल रहे कि हमको गैर कानूनी कोई काम कीजिए। इनका कहना है कि जो वेंडर एक्ट में जो इनके लिए प्रावधान किया गया है 2017 अप्रैल में, तो उस वेंडर एक्ट के अकॉर्डिंग हमारी मांगों को पूरी कीजिए। अभी अपर प्रशासक आए थे, उन्होंने घंटों तक माइक में बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि 12 जोन में बांटा जाएगा और यदि उनकी अपनी आप लोगों की कुछ मांग है तो आप 5 लोग या 10 लोग अंदर आके मिल सकते हैं, यदि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो उनकी कई बातें ऐसी थी जो प्रशंसनीय थी, हम लोग उनका स्वागत किए, लेकिन कुछ बातों में विरोधाभास है। मैं विरोधाभास बोल रहा हूँ, ना कि विरोधाभास है उनके कुछ बातों में। तो 10 लोग जो प्रतिनिधि जाएंगे उनसे वार्ता होगी, वार्ता के बाद जो भी बातें होंगी सभी वेंडरों को अवगत करा दिया जाएगा। और ये भी बात मान लीजिए, मुझे जहां तक जानकारी है नगर निगम के जो अधिकारी है वो हमारे वेंडर के साथ हैं, लेकिन हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी हो। सरकार भी मैं मानूंगा कि वो हमारे साथ हैं, क्योंकि सरकार को इन्हीं लोगों ने बैठाया है। तो मैं अपील करता हूं कि जितने भी यहाँ लोग हैं वो अपनी व्यथा को लेने कर आए हैं, क्योंकि झारखंड में जितने लोग हैं जीडीपी का हिस्सा हर एक व्यक्ति है, झारखंड के जीडीपी का हिस्सा हर एक व्यक्ति टैक्स देता है। तो इनको चूंकि रोजगार देने में केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों विफल हो चुकी है। आप बताइए कितना रोजगार मिल रहा है? और ये भी बोला जा रहा है किसी को पकोड़ा बेचने के लिए, किसी को मुर्गी चाय बेचने के लिए, तो इनके पास जगह नहीं है। तो उसके लिए क्या प्रावधान है? सरकार की जिम्मेवारी है कि किस आधार पे इनको व्यवस्थित किया जाए। चलिए, आप दुकानदार? हम दुकानदार हैं। दुकान लगाते? मेरा हरमू चौक में दुकान। चीज का दुकान? मेरा पान दुकान है। पान दुकान है। हटा दिया गया है? हटा दिया गया है और अभी हटा देने के बाद मेरा क्या स्थिति है मैं ही खुद समझ सकता हूँ। मेरा क्या, मेरा जितने भाई बंधु हैं उनका दुकान हटने के बाद क्या स्थिति है। बाल बच्चे का मैं 2 महीने से फीस नहीं भर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा बच्चा घर में बैठा हुआ है, तो मेरे चलते उसका भी भविष्य खराब हो रहा है। क्या बोल के हटाया गया? कि आप अतिक्रमण क्षेत्र में हैं और हम ये हाथ में एप्लीकेशन लेके आया हूँ। और मैं ये जानता हूँ अतिक्रमण क्या होता है। मेरे हिसाब से अतिक्रमण वो होता है जहाँ पर यातायात बाधित होता है, उसको अतिक्रमण कहते हैं। और हमारा जिस जगह पर दुकान है
वहाँ पर एक साथ अगर 4 ट्रक भी अगर खड़ा हो जाएगा या गुजर जाएगा तो मेरा दुकान पर टच नहीं करेगा। मेरा नाली से 10 फीट पीछे दुकान है, लेकिन फिर भी मेरे दुकान को हटा दिया गया। देखिए, हरमू चौक में पान की दुकान लगाते हैं। दरअसल इनके अनुसार अतिक्रमण उसे कहा जाता है कि यदि यातायात प्रभावित हो, लोगों को आने जाने में कह सकते हैं कि असुविधा हो, उसे कह सकते हैं कि अतिक्रमण माना जाएगा। कि इनके अनुसार कि ये सड़क किनारे लगाते हैं, छोटी सी पान की इनकी गुमटी है। भाई, क्या चीज़ का दुकान है तुम्हारा? बादाम का दुकान है भाई। क्या चीज़ का? बादाम का। बादाम बेचते हो? कहाँ? हरमू में। हरमू चौक में ही? हम लोग चाय का ठेला में लगा के कि ऐसे ही नीचे ही रख के बेचते हैं। हटा दिया गया? हाँ, सब तोड़ देते हैं, सब ईंट गाड़ के तंबू लगा के। तंबू लगाया भी नहीं था। अब इतना धूप पड़ रहा है, तंबू लगाएंगे तो अब भी ले जाते हैं, नहीं लगाएंगे तब भी ले जाते हैं। नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है उसमें, क्योंकि हम लोग घर से बहुत दूर आए, यूपी के रहने वाले हम। घर से इतना दूर आने के बाद कुछ प्रॉफिट नहीं है। जो भी प्रॉफिट होता है नगर निगम वाले ले जाते हैं। उसमें कम से कम अभी तक मुझे कुछ दिनों में 10,000 का नुकसान है, खाली कुछ दिनों में। और ऊपर से लड़के भी है, उनका भी मेरा खर्चा है। ऐसा लग रहा है मतलब आने वाले टाइम में मतलब कैसे चलेगा। अब इतना नगर निगम वालों को सोचना, ये आदमी आ रहा है कुछ पैसे कमाने के लिए, अब कुछ पैसा नहीं कमाएगा तो घर कैसे चलेगा हम लोगों का। आप उस एवज में, आप यूपी से यहाँ कारोबार करने आए, उस एवज में नगर निगम को कुछ दे रहे थे टैक्स के नाम पे? टैक्स तो जाता रहता है। जाता है 100 रुपये का हम चाय लगाते हैं। चाय का दुकान है कांकी रोड में, चाय का दुकान है, ठेले पे चाय लगाते हैं हम लोग। ना तिरपाल लगाते हैं ना तंबू गाड़ते हैं, फिर भी हमें हटाया जा रहा है। हम लोग घर पे, हमारे पीछे बहुत सारे बाल बच्चे हैं, घर में परिवार है, रोड से साइड लगाते हैं, ऐसे नहीं रोड में लगाते। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये बोलते हैं हटाओ। रोड से जिसको रोड में दिक्कत, जो रोड में गाड़ियाँ लगाते हैं उसके नहीं हटाते, हमारे दुकान को हटा दिया जाता है, वो भी घंटे घंटे पे। अच्छा, आपके अनुसार क्या होना चाहिए? जैसे कांके इलाके में क्या एक वेंडर मार्केट बनना चाहिए जोन वाइज, जो अभी अपर प्रशासक बताया? हाँ, जिस एरिया में उस एरिया में बनना चाहिए। मैं जब तक ना बने तब तक आदमी क्या करे, बनने में तो सालों लग जाते हैं। ऐसे ऐसे साल से नगर निगम सोया हुआ था, अभी तक हमारा कुछ नहीं किया। सर, दुकान लगाते? हरमू में लगाते हैं हम लोग। चीज का दुकान? चाउमीन का दुकान है हरमू में। हम लोग मात्र 4 घंटा लगाते हैं दुकान। 6 बजे आते हैं, 10 बजे चल जाते हैं हम लोग। 4 घंटा में इनको जाम लग रहा है रोड में, हमें हटाया जा रहा है। वहीं पे अगर गाड़ी खड़ा रहेगी, एक गाड़ी की 3 दुकान लगती है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी से टैक्स आ रहा, बोले टैक्स मिडिल क्लास से कोई ज्यादा टैक्स दे रहा है, हमसे कोई ज्यादा टैक्स दे रहा है। रोजमर्रा की चीज हम रोज खरीदते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं देते। हम लोग जितना हो सके हम लोग सपोर्ट करते हैं। हमारे लिए कोई खड़ा नहीं है आज। नगर निगम बस बोल रहा है देंगे, कब देंगे, कुछ बोलना चाहिए ना। नहीं दीजिएगा तो हमें व्यवस्थित किया जाए। ये भाई कांके से हैं, तो इनके इलाके में एक वेंडर जोन बनना चाहिए। आप हरमू से हैं, तो आपके इलाके में एक वेंडर जोन जब तक जरूरी है। हिनू से भी वेंडर मार्केट में हम हिनू हाँ। फिटता ठेला है, फिर भी आए दिन हम लोग को परेशान किया जाता। दुकान है? मेरा पाव भाजी का हिनू में दुकान है। आए दिन हम लोग का परेशान होता है, सिलेंडर तक उठा के लिया जाता है। हम लोग डरे दुकान लगाते हैं, शाम के 5 बजे लगा गली में लगाते हैं, फिर भी दुकान हटा दिया जाता है। बताइए, एक दुकान के चक्कर में भैया चार तंग कर रहे हैं। परिवार भूखा मर सकता है। एक दुकान अगर बंद हो जाए, एक दुकान अगर बंद कर देते तो 4 परिवार मरता है। तो हम लोग का चलता फिरता दुकान। कांके रोड स्मार्ट बाजार चांदनी चौक से बोल रहे हैं। हाँ, मेरा 10 महीना हो गया है, नगर निगम मेरा काउंटर ले गया है। क्या चीज का दुकान है? चाय का दुकान था, चांदनी चौक स्मार्ट बाजार। परमिशन लिए? हाँ, नगर निगम को पैसा देते थे, टेंडर जो होता है उनको पैसा देते थे, तो वहाँ से नगर निगम ले गया, अभी तक काउंटर नहीं दिया। बताइए, हम भीख मांग के एक काउंटर लिए थे, 40,000 में लॉस हो गया। बताइए कहाँ से लाए? देखिए, ये जो जिनसे हम बात कर रहे हैं असल में यही दुकानदार है। फुटपाथ जो कह सकते हैं कि जो दुकानदार होते हैं, यही हैं जो इनके साथ जो प्रतिनिधि पहुंचे हैं, या तो फिर जो नेता लीडर हैं, उनकी कुछ बात अलग है। लेकिन वाकई में इनका जो दर्द है, एक पान दुकान वाले हैं, कोई चाउमीन बेच रहे हैं, कोई चाय बेच रहे हैं, तो आप समझिए कि हिनू इलाके से हैं, ड्रोंडा से बात कर ले, हरमू से, कांके से, तमाम जगह से कह सकते हैं कि शहर के अलग अलग इलाकों से नगर निगम कार्यालय अपने एप्लीकेशन लेके पहुंचे हैं। दरअसल इनका आरोप है कि नगर निगम की जो टीम पहुंचती है, डायरेक्टली इनके दुकान को हटा दिया जाता है, इनके सामानों को जब्त किया जाता है। तो इनकी एक ही मांग है कि वेंडिंग जोन बनाया जाए ताकि लोगों को सहूलियत हो, यातायात प्रभावित ना हो। तो आप देखिए कि किस प्रकार से अपने खून पसीने की कमाई को लेकर लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और भी जो लोग हैं उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ का दुकान है आपका? कुछ का दुकान है। कहाँ लगाते हैं? रोड में, अपोजिट रोड गार्डन के बगल में। ये नगर निगम आता है, हटा के चल जाता है। परमिशन लिए? हाँ, मिला हुआ है। हाँ, अभी क्या बात? बस दुकान लगाने के लिए हो क्या? हमारा दुकान से 4-5 परिवार चलता है।
हटा दे रहा है। अभी 2 महीने से बैठे हैं घर पे। तो निगम के अनुसार तो वो अतिक्रमण किया जा रहा है। हम नाली के अंदर हैं, रोड है नाली के भी अंदर है, तो भी हटा दे रहा है। अच्छा, आपके अनुसार क्या होना चाहिए कि एक वेंडिंग जोन अलग अलग इलाकों में बनना चाहिए? बनना चाहिए। हम लोग को जगह काके में अलग, हरमू में अलग, ड्रोंडा में अलग, हिनू में अलग, ऐसा बनना चाहिए। हाँ सर, काके रोड में देना चाहिए। नाम गोपी कुमार हुआ, हम काके रोड में से आए हैं। काके रोड में अपना दुकान लगाते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत मुझे लोन मिला है। ये नरेंद्र मोदी का आदेश से ये बना है। इसके बावजूद नगर निगम जाते हैं, बोलते हैं ये लाइसेंस फालतू है, इसको हटा दो, तुम अपने दुकान हटा लो। बहुत मनमानी करते हैं, जबरदस्ती सामान उठाते हैं। अगर ये गलत था तो ये लोग बनाए क्यों? हम इनसे ये पूछना चाहते हैं। वहाँ पर सिर्फ मेरा इकलौता लाइसेंस है, इसके बाद भी नगर निगम अपना मनमानी चलाते हैं। इसको मानते नहीं है, बोलते हैं इसको पल भर के लिए हटा दो, इसको रख दो, इसका कोई काम नहीं है, तुम दुकान हटाओ। इस तरह का अत्याचार हम गरीब लोग कब तक सहते रहेंगे? ये सब हम लोग का अच्छा नहीं लगता है। झारखंड सरकार से उम्मीद है तब तक आप बनाकर नहीं देते हैं दुकान गरीब वेंडर को, सड़क साफ वाले को। जब तक जो जहाँ है जिस कंडीशन में है अभी उसको वहीं पर लगाने की इजाजत दिया जाए, और जब तक वेंडर लाइसेंस दिया जाए उसके बाद हम लोग का हटाया जाए। सही बात। देखिए, कह सकते हैं कि अलग अलग इलाकों से लोग पहुंचे हैं और अपनी व्यथा को रांची नगर निगम के जो अधिकारी हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो एक मिनट, क्या चीज का दुकान लगाते हैं चाची? फुचका, पानी पूरी। कहाँ लगाते हैं? हरमू लगाते हैं। हरमू में? हाँ। तो क्या बोल के हटा दिया जाता है? वही हटा दिया है कि वो रास्ता रोड में नहीं लगाना है। फुचका बेचते हैं, इसी से परिवार चलता हाँ, उसी से चलते हैं। है। और कौन घर में क्या क्या करता है? कुछ नहीं करते, खाली फुचका बेचते हैं। उसी से खाना पीना सब खाना पीना उसी से अभी चलते कितने दिन से दुकान वहाँ हटा दिया गया है? वही 1 महीना लगभग हो गया है। 1 महीना हो गया है। हाँ। आप लोग अब क्या चाहते हैं? चाहते लगाना हो जाए, क्या तो चाहते नगर हैं? निगम तो बोल रहे वहाँ अतिक्रमण हो रहा है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रहा है। कैसे दिक्कत होगा? लगाना हमको यूँ हुए पर क्या दिक्कत होगा? आपके अनुसार हरमू में एक वेंडर मार्केट बनना चाहिए कि उधर बन जाएगा तो आप लोग को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा अलग अलग इलाकों में? अलग अलग इलाकों में अगर वहाँ बाजार बना दिया जाएगा निगम की ओर से तो वहाँ आपको जगह मिलेगा, तो जगह लीजिएगा आप? कहीं नहीं कि लीजिए। आपको यहाँ फुचका का दुकान लगाना है, इसके बारे में आपको रेंट देना है? ना, रेंट नहीं देना, हमको लगाना है फुचका तो रेंट तो देना पड़ेगा ना सरकारी जगह में आप लगाइएगा तो। जैसे अगर वेंडर मार्केट अगर बाजार बना के देती है निगम आपको बाजार बना के देती है, तो वहाँ अगर यदि आपको फुचका दुकान लगाने का परमिशन दिया जाता है और आपसे महीने में 100, 200, 500 कुछ मांगा जाता है तो आप दीजिएगा? हाँ, दीजिएगा। कहाँ दीजिएगा? मुझको कमा खा रहा है, कहाँ दीजिएगा? 150 मांगेंगे तो सभी दुकानदार देंगे सर। जो नगर निगम अगर हम लोग को दुकान बना के देता है, जो भी सरकारी रेट होगा, जो रेंट के हिसाब से बनाएगा वो हम लोग देंगे। क्यों नहीं देंगे? अगर वैसा हो जाए तो हम लोग सब कुछ सारे लोग दे रहे हैं। और जितने लोग दुकान लिए हैं आज जाके देखिए रातू रोड में जितना पुराना दुकान है वहीं से शुरुआत कीजिए। अधिकतर लोगों का रेंट गिरा हुआ है, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है, नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। क्या चीज का दुकान लगाती हैं दीदी आप? सब्जी का। सब्जी कहाँ बेचती हैं? सब उसी DAV उसी है ना, वहीं पे लगा रहे, हटा दिया हो गया, वहीं पे लगा रहे थे, फिर इधर लगा रहे, यहाँ भी हटता है, तोड़ फाड़ देता है। देखिए, रांची नगर निगम कार्यालय के बाहर आप कह सकते हैं कि शहर भर से जो अलग अलग इलाकों से जो फुटपाथ दुकानदार हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। कोई सब्जी का दुकान लगाते हैं, पान, चाय, चाउमीन, इस प्रकार से जो खाने पीने के जो सामान हैं वो लगाते हैं। और इनकी मांग है कि जो दुकान जो लगाए जा रहे हैं उन्हें वहीं पे लगा दिया जाना चाहिए जब तक कि वेंडर मार्केट ना बन जाए। चाहे हरमू इलाके की बात कर लें, काके की बात कर लें, तब तक यदि अस्थाई इनको दुकान जब तक नहीं दिया जाता है तब तक इन्हें उसी स्थान पर दुकान लगाने की परमिशन दी जाए ताकि इनकी जो आजीविका है वो चल सके। अब नगर निगम की क्या स्पष्टीकरण होती है? दरअसल अपर प्रशासक ने भी इनसे वार्ता की है और उन्होंने कहा है कि शहर भर में 12 जोन में बांटा जा रहा है और उन जोन में सभी लोगों को दुकान बहुत जल्द दिए जाएंगे। लेकिन तब तक इनकी एक ही मांग है कि जहां ये दुकान लगा रहे हैं वहां इन्हें अस्थायी रूप से दुकान चलाने की अनुमति दी जाए। अब नगर निगम क्या इन्हें परमिशन देती है कि इसी प्रकार से ये आंदोलन चलते रहता है, ये देखना काफ़ी अहम होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी नूतन तिर्की के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।